नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना के पीरियड में की जो एंजाइटी हो रही है लोगों को। हम देख रहे हैं फिलहाल कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है। इस जो भी ये पीरियड शुरू है, कोरोना के केसेस कम होते हैं, बढ़ रहे हैं, बीच में बढ़ जाते हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं, नए नए रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के जो जॉब्स है इसमें इसका परिणाम हो रहा है। तो इन जनरल एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल है और इसमें स्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है और एंजाइटी भी काफ़ी बढ़ रही है लोगों की। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं टू रिड्यूस आवर एंजाइटी, टू डील विद आवर एंजाइटी? So we'll discuss few points about the same. So point number 1 is set limits. लिमिट्स इस चीज की कि आप जब न्यूज देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप लिमिट्स सेट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं या ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो आपका जो डर है वो बढ़ सकता है, जो एंजाइटी है वो बढ़ सकती है। जितना आप डेंजर के बारे में पढ़ेंगे या फिर एक्सपोज होंगे कि ये सारी बातें चल रही है, दुनिया में इतनी डेथ्स हो रही है, इतने केसेस हो रहे हैं, इतना प्रॉब्लम है, तो आपकी जो एंजाइटी है वो बढ़ सकती है। तो आपको लिमिट सेट करनी है। सिर्फ आप अपडेट्स देख सकते हो, स्पेशली जो न्यूज़ है, न्यूज़ में ज़्यादातर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही दिखाई जाती है। तो जो न्यूज़ है आप कम समय के लिए देखिए, मे बी 10 और 15 मिनट्स फॉर मैक्सिमम, और वो सिर्फ आप यूज़ करिए कि आपको अपडेट हो रहे हैं, आप अपडेटेड है, आपकी शुरू क्या है दुनिया में, इससे आप अपडेट रहे। इस हिसाब से आप सिर्फ 10 या 15 मिनट्स आप न्यूज़ देखिए। पॉइंट नंबर 2 इज प्रैक्टिस सस्टेनेबल सेल्फ केयर, यानी कि खुद का ख्याल रखिए। ऐसी चीजें करिए जिससे आपको आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से सोइए। गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड स्लीप का जो महत्व है ये जितना भी कहे उतना कम है। आपने अच्छे से सोना चाहिए। स्लीप डिप्राइवेशन स्ट्रेस को बढ़ाता है, एंजाइटी को बढ़ाता है। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए जब भी आपको समय मिलता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके लाइफ में, जिससे आपका जो एक रूटीन हो जाएगा और रूटीन में आके वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ऐसी चीज़ें आप आपके रूटीन में इंक्लूड कीजिए। पॉइंट नंबर 3 इज शेड्यूल डेली वरी सेशंस, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा ही चिंतित रहते हैं, हमेशा एक चिंता उनको सताती है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ की उनको फिक्र होती है। वरी करना ये उनका नेचर बन गया होता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए एक टिप है कि आप ये सेशंस आप शेड्यूल कीजिए, 10 to 15 मिनट्स के सेशन। यानी कि आपको अगर किसी बात की चिंता है तो वो आप पोस्टपोन करें, उसके बारे में सोचना आप पोस्टपोन करें। वो आप नोट डाउन करके रखें कि इस चीज़ की मुझे चिंता हो रही है, इस चीज़ के बारे में मुझे वरिंग थॉट्स आ रहे हैं, वो आप नोट डाउन करके रखें। और जो आपने शेड्यूल किया हुआ है, जो सेशन आपने शेड्यूल किया हुआ है, उस शेड्यूल में आप वो सारे पॉइंट्स पढ़ें और उसके बारे में आप सोचें। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको आधी चीज़ें आपको लगेगी कि बेकार है, ये तो सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आधी चीज़ें वैसे ही डिलीट हो जाएगी जस्ट बाय पोस्टपोनिंग देम। सो शेड्यूल दीज सेशंस एंड इंक्लूड जो भी थॉट्स आते हैं, आपको वरिंग थॉट्स आते हैं, ये उसमें इंक्लूड कीजिए।
नेक्स्ट इज रिड्यूस योर कैफीन इंटेक, यानी कि जो भी कैफीन प्रोडक्ट्स है, टी है, कॉफी है, इससे एंजाइटी, पैनिक, ये सारी चीजें बढ़ती है। दे आर पैनिकोजेनिक सब्सटेंसेस, तो इन्हें आपने अवॉइड करना चाहिए। काफी लोग कॉफी को प्रेफर करते हैं कि इससे थोड़ी एंजाइटी कम हो सकती है या फिर अच्छा लगता है, तो ये ज्यादा ना कीजिए। डू नॉट ओवर डू इट, कीप इट इन कंट्रोल। नेक्स्ट इज नो योर पैटर्न्स, यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई एंजाइटी की इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। कोई कोई जो पेशेंट्स होते हैं या कोई कोई लोग होते हैं जिनको पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम होती है, पैनिक डिसऑर्डर होता है, उनको कभी कभी ब्रेथलेसनेस या फिर चोकिंग सेंसेशंस हो सकते हैं। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, हर एक इंसान को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो डू नॉट कंफ्यूज इट। आजकल जो कोरोना का पीरियड शुरू है, तो आप अगर ब्रेथलेस हो तो ये कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए आपने कि ये ब्रेथलेसनेस कोरोना की वजह से है या पैनिक अटैक है। इसका जो डिस्टिंक्शन है, आपको आपकी बॉडी जो है उसका अगर नॉलेज होगा, आप थोड़े ऑब्जर्वेंट होंगे, तो आपको पता चलेगा। अगर कोई न्यूज देखते वक्त या कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अगर ब्रेथलेसनेस महसूस हो रही है, तो शायद से, और आपको हिस्ट्री भी है, तो ये शायद से पैनिक अटैक हो सकता है और ना कि कोरोना है। तो आप ऐसे वरी ना करें कि मुझे कोरोना हो गया है या फिर उसकी वजह से और आप डर जाएंगे। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपनी जो बॉडी है, आपकी जो पैटर्न्स है, आप अगर ध्यान में रखेंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एंड लास्ट पॉइंट इज मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो रोज की जो जिंदगी का जो स्ट्रेस है वो एड अप होते रहता है और आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है। इस पीरियड में काफी लोगों की प्रॉब्लम शुरू है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी लोगों को है। तो ये स्ट्रेस जो है वो आप शेयर करिए, आपके जो लव्ड वंस है उनके साथ आप शेयर करिए। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप जब शेयर करेंगे तो आपका 50% प्रॉब्लम कम होगा और आपको अच्छा लगेगा। एंड योर माइंड विल ओपन अप टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स। तो आप ऐसे ना सोचे कि ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो मतलब मैं किसी को ये बात बता नहीं सकता शर्म के वजह से, या जो भी है। आप शेयर करिए, आपकी जो क्लोज वंस है उनके साथ शेयर करिए और आपको अच्छा फील होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ये सारे पॉइंट्स सुनने के लिए धन्यवाद, ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पे हम और वीडियोस डालते रहेंगे। टू स्टे अपडेटेड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे इन टच। थैंक यू।